टू चैनल जॉब की तैयारी। आज हम देखेंगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट के प्रीवियस पेपर, क्योंकि अभी आप ये हाल ही में कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बाद हम पिछले पेपर कुछ लगाएंगे जिससे हमें आगे के लिए आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन उसमें हम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला पेपर ले रहे हैं 19 अगस्त 2017 का शिफ्ट 9 बजे का। ठीक है, पहला पेपर ले रहे हैं तो हम देखेंगे इसमें कि हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सिर्फ हम जनरल नॉलेज देखेंगे आज। जनरल नॉलेज हमारा पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपके पास 5 सेकंड है इसका जवाब देने के लिए। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग को पता होगा शायद से। तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर होगा हमारा 10 दिसंबर। और अगर हम कुछ और देखें फैक्ट के बारे में, मतलब और कुछ डेज देखें, तो हमें ज़रूरी कुछ डेज हैं जो हमको याद करने की ज़रूरत है। जैसे कि 12 जनवरी। 12 जनवरी को क्या होता है? 12 जनवरी को होता है युवा दिवस। युवा दिवस हम याद रखेंगे। 12 जनवरी को हमारा युवा दिवस होता है। 8 मार्च वुमेंस डे होता है। 22 अप्रैल अर्थ डे होता है। 22 मार्च जल दिवस होता है। तो कुछ ऐसे दिवस हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है। जैसे 30 जनवरी हमारा शहीद दिवस हो गया। तो हमको कुछ 4-5 आप एक लिस्ट बना के उसमें लिख सकते हैं कि हमारे कौन से दिन कौन सा दिवस हमारे मनाया जाता है। नेशनल और इंटरनेशनल दोनों याद रख सकते हैं, क्योंकि जैसे कि योगा दिवस मतलब 21 जून जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इसको मनाया जाता है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके पास 5 सेकंड इसका जवाब देने के लिए कि विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है। तो पहले हम देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा बेतवा। ठीक, इसका राइट आंसर है बेतवा। बेतवा क्यों होगा कि देख लीजिए, बेतवा इसलिए होगा कि बेतवा को हम जानते हैं मध्य प्रदेश की छोटी गंगा के नाम से। और ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है कुमरा गांव। कुमरा गांव है रायसेन ज़िले के पास। रायसेन ज़िले के पास है कुमरा गांव, वहाँ से ये निकलती है। और ये सहायक किसकी है? यमुना नदी की सहायक नदी है, जिसके ये सांची विदिशा से होते हुए यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेते हैं कि बेतवा का उद्गम स्थल क्या है। तो आपको भी ये भी पता होना चाहिए बेतवा का उद्गम स्थल कितना है, कहाँ पर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। तो हमारे इससे पूछा इतिहास के अनुसार। इतिहास के अनुसार काफ़ी राजा थे, जहाँ पे इन्होंने कम से कम 100 या 115 के करीब राजा थे जिसने ग्वालियर राज किले पे जो बैठे और उन्होंने वहाँ की स्थापना करी। तो हम इतिहास के अनुसार देख लेंगे जो इतिहास के अनुसार क्या दिया गया है। ठीक है, तो हमारे इतिहास के अनुसार इसका राइट आंसर क्या होगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन आप इसको लगा सकते हैं इतिहास में देख के कि हमारा राइट आंसर इसका होगा सूरज सिंह। क्या आंसर होगा हमारा? सूरज सिंह। सूरज सिंह एक वहाँ के राजा थे 8वीं या 9वीं सदी के बीच में। तो उन्होंने उसके ग्वालियर की स्थापना की थी। किले की नहीं, ग्वालियर जहाँ पे लोग रहते हैं, एक राज्य जिस क्षेत्र के अंदर आता है, उस क्षेत्र की जो स्थापना की थी वो राजा सूरज सिंह ने की थी। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जीवनी मोती एक तारे का अतुल उदय के लेखक कौन हैं। तो शायद ये आपको नहीं पता हो, या आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं इसके लिए। इसका सही आंसर होगा तरुण विजय। इसका सही आंसर क्या होगा? तरुण विजय। तरुण विजय कौन है आप थोड़ा एक बार देख लीजिए। तरुण विजय एक सोशल वर्कर भी हैं, जो सोशल का काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं, और एक पत्रकार हैं, एक लेखक भी हैं, जो ऑथर जो लेखक हैं सोशल एक्टिविटीज़ हैं। और जो राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं 2010 से 2016 के मध्य। तो राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं तरुण विजय। तो हमेशा याद रखिए तरुण विजय कौन है। तो एक राजनीतिक भी हैं और ऑथर भी हैं और एक आरएसएस के सदस्य भी रह चुके हैं ये। तो हमें एक याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पहले हम बात कर लें HAL। HAL की स्थापना कब हुई थी? HAL की स्थापना हुई थी हमारी 1940 में। 1940 में हमारी इसकी स्थापना हुई थी HAL की। ठीक है, तो इसके HAL के पहले थे बालचंद हीराचंद थे जी। एक प्राइवेट उपक्रम था पहले 1940 तक। फिर क्या ये 1/3 इसका 1941 में इंडियन गवर्नमेंट थी, उसने उसका 1/3 शेयर होल्डिंग ले ली थी। 1942 में पूरा उपक्रम इसको सरकारी रूप से पूरा अधिकृत कर लिया गया था। इसका मेन काम क्या है पहले ये जान लेते हैं। इसका मेन काम है भारत के लिए एयरक्राफ्ट बनाना, और उसकी ट्रेनिंग हमारे नए पायलट जो भी भर्ती होते हैं, जो आते हैं, उनको इनकी ट्रेनिंग देना होता है। तो हमेशा याद रखना HAL का काम और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय हमारा है बेंगलुरु के पास, बेंगलुरु। याद रखिए हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु।
ठीक है। और इसकी स्थापना भी अगर आप कभी पूछता है तो हमारी इसकी स्थापना एग्जैक्ट डेट अगर पूछा जाएगा तो 23 दिसंबर 1940 की इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? बालचंद हीराचंद जी के द्वारा, ठीक है। पहले ये प्राइवेट उपक्रम था, बाद में इसको सरकारी में कन्वर्ट कर दिया गया था। चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अगर आपको पता होगा तो ये तो शायद सिंपल सा है, लेकिन इसमें 7 दिए हैं, लेकिन अब वर्तमान में कितने हैं हम ये देखना चाहेंगे। वर्तमान हमारे पास 9 कौन कौन से हैं कि आप एक बार उनकी लिस्ट बनाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगर एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ लेता है तो आप इसको बता सकते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो हमारा इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 1935, ठीक है। अगर आपसे कुछ पूछता है कि इसके गवर्नर कौन हैं, या शशिकांत दास, अभी इसके वर्तमान गवर्नर हैं शशिकांत दास, ठीक है। और अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में प्रमुख मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो हमारा इसका आंसर आपके पास 5 सेकंड है कि अगर आप इसको जानते हैं या फिर को नहीं पता है तो केवल एक बार सर्च कर लें इनके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो एडवाइजरी होते मुख्य हमसे पूछा गया है, तो फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य जो हैं वो है संजीव सान्याल इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब नेक्स्ट अपन से पूछा, संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन थे? ये तो पुराना है, हम अगर 2019 के लिए देखे जाएंगे तो संस्कृत साहित्य के लिए दिया गया था पेन्ना मधुसूदन। इनका नाम है पेन्ना मधुसूदन, इनका नाम है पूरा आप याद रखना, पेन्ना मधुसूदन। ये संस्कृत के लिए दिया गया था। अगर आपसे पूछता है इंग्लिश साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया, तो ये मिला है शशि थरूर को। एन एरा ऑफ डार्कनेस, की एक कविता है, नॉन फिक्शन बुक है, जिसके लिए इनको पुरस्कृत किया गया। एक कांग्रेस नेता हैं, अगर आपसे पूछता है ये कौन है तो एक कांग्रेसी नेता हैं, इन्होंने अपनी एन एरा ऑफ डार्कनेस लिखी है। अगर आपसे पूछता है हिंदी के लिए किसको दिया गया है, तो हिंदी के लिए मिला है नंदकिशोर को, नंदकिशोर आचार्य, इनका पूरा नाम है नंदकिशोर आचार्य, और इनकी बुक है, एक पोइट्री लिखी है ना, छीलते हुए अपने को, इनकी एक पोइट्री है छीलते हुए अपने को, इनके लिए इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये आप 3 चीज़ें याद रखें हमेशा। इंग्लिश के लिए किसे मिला है? शशि थरूर को। हिंदी के लिए मिला है नंदकिशोर जी को, और संस्कृत के लिए मिला पेन्ना मधुसूदन जी को, ठीक है। आप हमेशा याद रखने वाली चीज़ को याद रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा किले के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा किले के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था हमारे बुंदेला राजपूत। वो एक बुंदेला राजपूत थे, राजा मधुकर थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। इसके पीछे एक कहानी बताई जाती है कि उनकी पत्नी थी जो रात में सो रही थी, तो उनको सपना आया था कि उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया है श्री राम जी के। तो वो उन्होंने फिर क्या किया, सुबह उठ के अपने पति को इसकी बात बताई और उन्होंने ओरछा से राम जी की मूर्ति मंगवाई, परंतु किसी कारण से उनकी वो स्थापित नहीं हो पाई, तो उसकी जगह उन्होंने उसको एक विष्णु जी की मूर्ति थी वो लाके वहाँ पे स्थापित की। तो कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि ओरछा किले में जो चतुर्भुज मंदिर है उसमें किसी की मूर्ति स्थापित की गई है, तो आप बताएं उसमें विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक। ये हमारा हो गया। अब हमारा 13 नंबर का एक क्वेश्चन है, विंध्याचल श्रेणी में उच्च चोटी कौन सी है? वैसे तो हम इसको अगर लेके चले तो अमरकंटक भी आते हैं, अमरकंटक है इसके अंडर। तो अमरकंटक में कौन सी आती है वो आप देख लें एक बार कि कौन सी श्रेणी आती है, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो बताएं सारी चीज़ें। एक बार ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं विंध्याचल श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? भारतीय सेना मतलब भारतीय इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन कौन हैं ये आपको बताएं। अभी बिपिन रावत जी हैं जो रिटायरमेंट हो गए, तो इनकी जगह किसने ली है? मनोज मुकुंद जी हैं, ये बने हैं अभी हाल ही में बनाए गए हैं। ये इंडियन आर्मी के बनाए गए हैं, इंडियन आर्मी हैं जो उसके बनाए गए हैं मनोज मुकुंद जी। और अगर आप देखें इंडियन एयरफोर्स के बनाए गए हैं राकेश भदौरिया जी। तो राकेश भदौरिया बनाए गए हैं इंडियन आर्मी के। अब दोनों सारी चीज़ याद रखें कि कौन किस किस में आता है, ठीक है। इंडियन आर्मी हमारे मनोज मुकुंद जी, इंडियन एयरफोर्स राकेश भदौरिया जी, और इंडियन नेवी के करमबीर सिंह। नेवी कौन है? करमबीर सिंह हैं एक हमारे, वो इंडियन नेवी के बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था। हमारा पूछा, भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 में परीक्षण किया गया था। ये किया गया था हमारा अब्दुल कलाम
अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। राइट आंसर इसका कौन सा होगा, अब्दुल कलाम द्वीप से यहाँ का अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था। अग्नि 5 के बारे में अभी 2-3 बार पूछा भी है कि अग्नि 5 मिसाइल किस रेंज की है, तो ये 55,000 से 58,000, 55,000 से 58,000 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता इसकी है। और ये न्यूक्लियर वेपन ले जाने में भी सक्षम है। न्यूक्लियर वेपन कितना ले जा सकती है, 1500 टन वजन तक, 1500 टन वजनी तक न्यूक्लियर वेपन ये एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकती है। मतलब इसका अगर रेंज देखा जाए तो पूरे एशिया में इसका रेंज हो जाएगा, क्योंकि 55,000 से 58,000 इसकी रेंज है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिसाइल है जी, तो इसको आप एक बार याद रखें, क्योंकि ये भारत का बहुत अच्छा अचीवमेंट है। तो इसको देख लें एक बार, कभी भी आपसे इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राष्ट्रीय प्रतीक पर निर्मित कौन से शब्द अंकित किए जाते हैं, ठीक है, अंकित है। तो इसमें सबसे सिंपल है वैसे तो, आप कभी भी राष्ट्रीय प्रतीक देखिए, जो सारनाथ जो अशोक का है उसमें जो 4 सिंगों की मूर्ति है, नीचे एक शेर की मूर्ति है और भी मूर्ति हैं, उसके नीचे क्या लिखा है, तो उसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा सत्यमेव जयते। अब जो कभी कभी हमसे भी पूछ लेते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जैसे सत्य की अर्थ होता है, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो इसका जो सत्यमेव जयते शब्द है इसको लिया गया है मुंडको उपनिषद से। तो हमेशा कभी कभी हमसे पूछ भी लेता है कि सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते शब्द लिया गया हमारा मुंडको उपनिषद से, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, ये हमारे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, ये आज हम नहीं देखेंगे। आज हम सिर्फ जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे कि जनरल नॉलेज हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन है विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे जब 1947 15 अगस्त 1947 को भारतीय विभाजन, उससे पहले विभाजन परिषद बनाई गई थी, जिससे भारत को विभाजन सही तरीके से विभाजन किया जाए, मतलब भारतीय सरकार को अधिग्रहण में दिया जाए। लेकिन इसके लिए 2 समस्या थी, पाकिस्तान और भारत का अलग अलग होना। इस कारण से काफ़ी दंगे भी हुए, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई। तो उसको देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक विभाजन परिषद बनाई थी, जिससे कि ठीक प्रकार से सारी चीज़ें हो सकें, आपस में दंगे वगैरह ना हो। तो उस समय के जो गवर्नर थे वो थे हमारे यहाँ के लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि ब्रिटिश जो भारत है उसको कैसे भी करके एक शांतिपूर्वक तरीके से उनको हस्तांतरित कर दिया जाए, भारत को और पाकिस्तान। एक भारत बनेगा देश और एक पाकिस्तान देश बनाया जाए। और इसकी सीमा किसके हाथ में दी गई थी, एक रेडक्लिफ थे, उन्होंने भारत और इंडिया और पाकिस्तान की सीमा निर्धारित की थी। तो हमें कभी कभी पूछ लेता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सीमा थी उसको किसने विभाजित किया था, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडक्लिफ जी ने, ठीक है। ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया जाता है, तो ये किसका सही आंसर होगा, ये होगा हमारा क्या होगा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इनका जन्म ग्वालियर में ज़िले में हुआ था। और इनका जन्म किस तारीख को भी पूछता है कभी कभी, तो आप हमेशा याद रखें 25 दिसंबर को हाँ हमारा सुशासन दिवस मनाया जाता है। इंग्लिश में बोले तो गुड गवर्नेंस डे भी इस दिन हम मनाते हैं, ठीक। और ये 1999 से 2003 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग वन्य जीव अभ्यारण्य भारतीय के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश। कुछ अभ्यारण्य हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत है, 2-4 अभ्यारण्य हमेशा याद रखें कि आपको पूछे तो आप इसको बता सकें, ठीक है। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह राष्ट्रीय पार्क है, किसको किया गया था, पहले एक अभ्यारण्य था फिर उसको राष्ट्रीय पार्क में घोषित कर दिया था, वो था हमारा पेंच। इसका सही आंसर हो जाएगा पेंच, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान था वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कि पहले ये एक नेशनल राष्ट्रीय पार्क होने से पहले ये क्या था, एक अभ्यारण्य था छोटा सा, लेकिन 1983 में इसको क्या बने, राष्ट्रीय पार्क की घोषणा कर दी, जैसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे हमारे ख़त्म हो गए हैं सारे, तो ये यहाँ पे ख़त्म होता हमारा वीडियो। आपको कैसा वीडियो लगा मेरा ये ज़रूर बताएं, ये मेरा पहला वीडियो तो प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगली बार जब भी आएँ तो फिर हम नेक्स्ट बार अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, अगली शिफ्ट का नया क्वेश्चन लेके आएंगे। जब तक के लिए गुड बाय।